देख सकते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे करना है। तो प्लेन टेबल सर्वे करने के लिए सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट जान लीजिए कि ये देखो, ये एक आपका ट्रफ, ठीक है, स्पिरिट लेवल इसको बोला जाता है। एक ट्रफ कंपास होता है, फिर बाद में इसको बोला जाता है यू फॉक विथ प्लम्बब, ठीक है, इसके साथ प्लम्बब है और ये यू फॉक है। यू फॉक काम क्या होता है, देखो इसका जो ग्राउंड पे पॉइंट है, ये सीट पे उसका पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। ये सीट पर, ये जो आपका सीट है इसका यूज, ये इसको क्लैम्प करके एकदम फिक्स कर दिया जाता है सीट, ठीक है। और यहाँ पर इसका देखो, ये इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर लेकर जाओ, इसके ऊपर ये सेंटर पॉइंट पे लेके गए और इसका ये ग्राउंड पे पॉइंट, इसके एग्जैक्ट इसका पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट, तो ये सेंटर पॉइंट उसका मिल जाता है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट उसका एग्जैक्ट यहाँ पर सेट कर दिए, ये सेंटर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और ये होता है एलिडेट। एलिडेट में भी देखो, जैसे कि हम प्रिज्मेटिक में करते थे, कंपास में करते थे, मतलब मेथड इसका करने का प्रिज्मेटिक कंपास जैसा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट आप ये ग्राफिकली बोला जाता है, ड्रॉ करके वहां पर हम एंगल लेते थे, उसके बेस पे हम एरिया कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ पर क्या होता है, हम ड्रॉ करके डायरेक्ट, जैसे कि कोई भी लाइन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक आपके सामने ये जो लाइन दिख रही है, इसको लाइन को हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है, पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पॉइंट पेंसिल से हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे कि इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया। मतलब सेंटर पॉइंट किसका, ये जो इंस्ट्रूमेंट रखा है इसका एग्जैक्ट ग्राउंड का ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसको मान लो ओ लिख दिया। अब मान लीजिए कि ये दूसरा वाला जो पॉइंट है, यहाँ से इसको बाइसेक्ट करेंगे, इससे एलिडेट से करते हैं। ये पॉइंट भी मेरा साथ में रहना चाहिए और उसके साथ साथ हमें यहाँ से देखने होते हैं, ठीक है। यहाँ से एक तो आपका ये लाइन होगा, एक आपका यहाँ पे ये लाइन, इसका सेंटर का हेयर होता है, और एक वो तीसरा पॉइंट होता है। ये तीनों को एक स्ट्रेट में लाइन में लाना है, और प्लस ये भी ध्यान रखना है कि ये इसके पॉइंट यहाँ पर हो, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये मेरा पॉइंट एक फिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक लाइन में लाना, और ये लाइन में आ जाता है, ठीक है। ये जैसे ही मेरा ये लाइन में आ गया, ये लाइन में आ गया मेरा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, एकदम प्रोजेक्शन लाइन जैसा लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से, यहाँ इसका जो ग्राउंड का पॉइंट है, यहाँ से और वो जो दूसरा पॉइंट है वो मेजरमेंट कर लो और बाई स्केल उसका पॉइंट कर लो। मान लो वो ए पॉइंट था तो ए स्मॉल में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से ऐसे दूसरे पॉइंट, लेकिन ये वाला जो मेथड होता है रेडिएशन मेथड बोला जाता है। रेडिएशन मतलब एक जगह पे आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद से आप सभी जगह पे एक ही इंस्ट्रूमेंट पॉइंट पे सब जगह का पॉइंट आपने ले लिया और उसका लाइन ड्रॉ कर लिया, और टेप से आपने इसका पॉइंट से मेजरमेंट ले लिया। सभी लाइन ड्रॉ हो गया, सबका पॉइंट अगर ले लिया, जैसे कि इसका अगर मैंने ले लिया, अभी ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा एकदम सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, वो ये भी ध्यान में रखना है कि जो मेरा सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट इसके साथ में रहे। ये साथ में है, ठीक है, ये साथ में है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा सेंटर पॉइंट भी ध्यान में रखना है, और ये तीनों को एक लाइन में करना है, तो ये तीनों एक लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट भी है मेरा ध्यान में, ठीक है, सेंटर पॉइंट भी है, और ये तीनों एक लाइन में हो गए, ठीक है। तो इस लाइन को भी क्या करना है, यहाँ से सीधा ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से जो टेप से मेजरमेंट किए हो तो ये बाई स्केल से यहाँ पर नंबर दे देने का। ये बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट आ गया है, बी पॉइंट आ गया, ऐसे तीसरे पॉइंट पे ले लो, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट यहाँ कर है, फिर उसके बाद से ये तीसरे पॉइंट का भी ले लेते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट का मेरा जहाँ पे आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट भी ध्यान में रहना चाहिए, और ये भी, ठीक है। ये तीनों जब एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, हाँ, ये तीनों मेरे स्ट्रेट लाइन में आ गए। फिर उसके बाद से मैं क्या करूंगा, इस सेंटर पॉइंट से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से जो मेजरमेंट किए होगे टेप से मेजरमेंट, ओ से लेके ये सी पॉइंट पे मेजरमेंट किए हो, तो बाई स्केल से यहाँ पे सी पॉइंट तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर पे ये पॉइंट आ रहा है। तो आपको इस तरीके से, और कुछ मान लो यहाँ पर लिया होगा तो इसका ये आप, जैसे मान लो कोई रेंजिंग रोड यहाँ पे लगाया हो, या तो इस तरीके से हमें चारों तरफ की बाउंड्री मिल गई, या फिर बाद में इसकी लाइनिंग हमें बना देना। तो इसकी क्या हो जाएगी, जो भी ग्राउंड होगा ना उसकी बाउंड्री हमें मिल जाएगी। ये जो ग्राउंड होगा उसकी बाउंड्री हमें क्या होगी, मिल जाएगी। जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे भी मिला हो, डी पॉइंट, ठीक है, तो डी पॉइंट को हमने ये क्या कर लिया, मिला दिया सभी, ठीक है। ये सभी पॉइंट मिला देने पे हमें क्या हो जाता है, ये सभी पॉइंट हमने मिला दिया तो हमारा बाउंड्री मिल जाती है। और बाउंड्री को एरिया कैलकुलेट करने के लिए हेरेंस फॉर्मूला यूज करके आप इसकी बाउंड्री का एरिया कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। डायमेंशन जो लिखे जाते हैं यहाँ पर जो भी डायमेंशन लिखोगे, जो टेप से मेजरमेंट की हो, वो डायमेंशन मीटर में है तो मीटर में लिखो, लेकिन ये जो ड्रॉ होता है वो बाई स्केल से होता है, क्योंकि हम 1 मीटर यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उतनी बड़ी हमारी सीट नहीं।
तो इस तरीके से ये मेजरमेंट करके ऐसे, ये तो रेडिएशन मेथड हो गया। ये आपका टोटल जो होता है, एक तो रेडिएशन मेथड होता है, दूसरा होता है इंटरसेक्टिंग मेथड। अब ये इंटरसेक्टिंग मेथड भी समझ लो। इंटरसेक्टिंग मेथड क्या होता है कि जब मान लो कि ये मैंने एक रीडिंग दिख रही है, बाकी दो नहीं दिख रही है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि जहां से मुझे मैक्सिमम रीडिंग दिख रही है उसकी लाइनिंग हम ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन फिर बाद में आपको इंस्ट्रूमेंट को दूसरी जगह पे सेट करना पड़ेगा। दूसरी जगह पर हम सेट करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट को ले जाके जो दूसरा पॉइंट था जहां से हमने लाइनिंग ड्रॉ की है, तो वो दूसरे पॉइंट पर ले जाके, और जो दो बाकी जो पॉइंट दिख रहे हैं उसकी लाइनिंग जब ड्रॉ करेंगे ना, तो कई सारे जो पहले लाइन ड्रॉ किए थे उसमें इंटरसेक्ट होगा। और जब इंटरसेक्ट होगा तो आपको दो पॉइंटों से ही बाकी पॉइंट ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, यहीं का एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लो कि ए पॉइंट था, ठीक है, ए पर मैंने ये ओ पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब ओ से मान लो कि मुझे ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, लेकिन ये डी वाला नहीं दिख रहा है, ये डी वाला नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लाइनिंग पूरी ड्रॉ कर दिए, ये भी ड्रॉ कर दिए, ये भी ड्रॉ कर दिए, और जो दिख रहा था उसके ऊपर ले जाके एग्जैक्ट वहां पे सेट कर देंगे इंस्ट्रूमेंट को। फिर उसके बाद से बाकी पॉइंटों का जब लाइनिंग ड्रॉ करेंगे ना, तो इंटरसेक्ट होगा और जहां पे कटेगा वो उसका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करके और आसानी से किसी भी ग्राउंड की बाउंड्री हम कैलकुलेट कर लेते हैं।